निगरान हुकूमतों के आते ही आला अफसरान की तकर्रुरियां तबादले। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फ़ख्र आलम इरफान को तैनात कर दिया गया। शकील कादर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचर को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन वेंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया। सिंध में AD ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। Initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. से सख्ती से निपटेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफा हिमायत नहीं की जाएगी। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। विफाकी काबीना के इजलास में बोले कि 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को दरपेश मसाइल का अदराक है और मुआशरी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। हमारे पास तजुर्बाकार टीम है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। सिंध की निगरान काबीना के नाम सामने आ गए। जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस डागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी भी सिंध काबीना में शामिल। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अभी इसे इलेक्शन इंतवा के खदशात क्यों पालें। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। मुशावरत जारी। जुड़ावाला वाक़े की भी मजम्मत। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली नई निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। ज़रा के मुताबिक निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह और जस्टिस रिटायर्ड डार शाह कैसर शामिल होंगे। अहमद रसूल बंगिश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड डार शाद हुसैन शाह भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह, जफरुल्लाह खान भी सूबाई वजीर बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआमिन ख़ुसूसी शामिल हैं। कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम पूरी करें। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब वो कहेगा हम मुआवनत के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ECP वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। सबको बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। मज़ीद कहा महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रुनुमा हुई है। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की बजाय नई हल्काबंदियाँ करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना ज़रूरी है। हैसियत निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक़ कहू
कमा हक़हू अंजामदही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरान वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक वज़रा अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला अपोजिशन रहनुमा में इत्तफाक न होने पर पार्लिमानी कमेटी ने मीर अली मर्दान खान डोमकी के नाम पर इत्तफाक कर लिया था। बोल न्यूज़ ने 15 अगस्त को ही तकर्री के बारे में बता दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मर्दान डोमकी को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली आसिया असीम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। समाजी और आमना फारूक भी IPP का हिस्सा बन गई हैं। जहांगीर तरीन ने आसिया अजीम और आमना फारूक को पार्टी मफलर पहनाकर उनका खैर मकदम किया है। इस मौके पर ऑन चौधरी और डॉक्टर फिरदौस आशिकावान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पैनामा GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरीम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया है। कौम ने इसका अमली मुजाहरा 2014 के धरने और 9 मई वाक़यात की सूरत में देखा है। मरीम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में बातचीत। कहा, पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है और जिंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं आप पाकिस्तान से चले गए हैं और मीडिया पे चल रहा था तो जुम्मा पर क्या कहें? क्लियर करो, जल्दी करो यार। असली से क्लियर कराएंगे। बैरून मुल्क जाने की अफवाहें फैलाई गई। कहीं नहीं भागा, पाकिस्तान में ही हूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना साख्तार की गुफ्तगू। कहा, निगरां काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। आइंदा माह रिटायर्ड हो रहा हूँ। नैब तरामीम का फैसला ना दिया तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क से जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर कोई बहस ही नहीं होती। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल न करने का हुक्म। नाम की तब्दीली के लिए सोसाइटीज़ को अपने खर्च पर इश्तिहार देने की हिदायत। अदालत का कहना था, इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर ख़त्म होगा कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ हैं। अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटीज़ की मरकज़ी जगहों पर चस्पा रहेंगे। अदालत ने शहर की हुदूद से बाहर वाक़ 18 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का कदम करार दिया। पेशावर में साबिक निगरान वजीर एक्साइज का सरकारी गाड़ियां वापस न करने का इंकशाफ। इंचार्ज ऑफिसर ने DG एक्साइज को मुरासले के जरिए आगाह कर दिया। मुरासले में लिखा कि गाड़ियों की वापसी के लिए सेक्रेटरी एक्साइज के जरिए रब्ता किया जाए। साबिक सूबाई वजीर से 4 गाड़ियां वापस ली जाएं और मुरासले में गाड़ियों की तादाद और रजिस्ट्रेशन नंबर में DG एक्साइज को इरसाल किया गया। साबिक वजीर एक्साइज के पास 4 लग्जरीज गाड़ियां हैं। जड़ावाला सानह पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी कौंसिल का यौम मुसम्मत। उलमा का मुख्तलिफ शहरों में चर्चों का दौरा। मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, अक्सरियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों से जीने का हक़ छीन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कराची में मसीही रहनुमाओं के पास पहुँचे। कहा, सानहे पर हम सब के दिल दुखी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद खनी का भी मसीही इलाकों का दौरा।
सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला वाक़े का नोटिस ले अक़लियती रहनुमा सीम प्यारे ने अपनी अदालत उस्मा में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक केस में जमा करवाई गई। कहा गया कि जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी और रात समेत चर्च को नजरे आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मोहसिन नकवी ने कहा कि जिनके घर तबाह हुए उनकी माली मदद करेंगे। कोशिश है कल चर्च में दुआया तकरीब हो। कराची में गटर के ढक्कन बनाने का काम शुरू। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा इंटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने अपना प्लांट लगाया है। मार्केट से सस्ते दामों में गटर के ढक्कन बनाए जा रहे हैं। प्लांट के जरिए 3,500 ढकने अब तक तैयार कर चुके हैं जो बल्दियाती नुमाइंदों को फराहम किए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा नहीं चाहेगी कि गटर के ढक्कन खुद गायब कर दें। ये बदकिस्मत रिवायत बन गई है, कहीं शरारत और कहीं चोरी हो रही है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुजाहिरीन के महंगाई के खिलाफ नारे, कीमतें कम करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। कहना था कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मजीद महंगाई हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम करे। पैसा, हमारी मेहनत, हमारे बच्चे रोड पे आ चुके हैं, लेकिन हम रोड पे नहीं आने देंगे। अब कराची इलेक्ट्रिक अगर रहेगी शहर में तो बिजली देगी तो पैसे लेगी, वरना पैसा नहीं लेगी। कराची में ताजरों का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे। बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। बोल्टन मार्केट के करीब सड़क ब्लॉक। शर्जील गोपलानी का बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार। कहा बदतरीन महंगाई और नाइंसाफी के खिलाफ पूरा मुल्क बंद होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है मसाइल के हल के लिए सबको एक होना होगा। लाहौर में सर्दियों से पहले ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। नया शेड्यूल जारी। घरेलू सारिफीन की 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी और सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 9 बजे तक चूल्हे जल सकेंगे। इस्लामाबाद में 13 साल घरेलू मुलाजमा बची इंतलीब इंसानी सोच तशद्दुद का शिकार। टांगों पर चलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची के मुताबिक मुलजिमा जैतून उर्फ समर जुल्म के पहाड़ तोड़ती। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म जलाया जाता, हैंगर से तशद्दुद किया जाता। मालिकन के बच्चे मारते भी और 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीज़ी की। मालिकन समरा को बताया तो मुझे उल्टा मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते। डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। बेईमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना की सेहत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड कर लिया। रिजवाना ने बताया कि इस पर रोजाना तशद्दुद किया जाता था। मुलजिमा सोबियां डंडों और लोहे की सुलाखों से मारती थी। गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। कई रोज कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त तक नहीं थी। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता था। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाई जाती थी। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल। पोस्टमार्टम खबर कुशाई आज की जाएगी। फातिमा की लाश खबर से गायब किए जाने का खदशा। खबर के करीब पुलिस तैनात कर दी गई। सिविल जज कंडोयार को खबर कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। उधर फातिमा के अहल खाना का SSP खैरपुर ऑफिस के सामने एहतजाज। फातिमा की वालिदा ने कहा पीर असद शाह को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। कहीं छीना झपटी तो कहीं कत्लो गारत की वारदातें। कराची में जुराइम की शरह कम न हो सकी। लियाकताबाद में उम्रे से आने वालों से लूटमार की फुटेज सामने आ गई। गुलशन हदीद में 2 खवातीन से लूटमार की गई। मलीर गुलशन रूमी के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश बरामद हुई। मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया गया। गुलशन इकबाल नेपाल पुल नागिन चौरंगी और औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। कराची में निकलेरिया एक और जान निकल गया। मीरपुर खास का रिहायशी
23 साला मोहसिन अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान को बुखार, सरदर्द, खून की उल्टियों की इब्तिदाई अलामात थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रवा साल नेगलेरिया से 7 अफराद जान के बाज़ी हार चुके। लाहौर की सड़कों पर दंगा फसाद करने वाला पुलिस एहलकार पागल करार पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई है, जो थाना इस्लामपुरा में तैनात था। मौसूफ को 8 साल पहले कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद नॉर्मल नहीं रहा था। बीमारी के बायस 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को एशिया कप का इफ्तिताही मैच देखने की दावत दे दी। दीगर एशियाई बोर्ड्स के हुकाम को भी मदऊ कर लिया गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप 30 अगस्त को शुरू होगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होना है। 4 मैचेस पाकिस्तानी ग्राउंड्स, दीगर 9 श्रीलंका में शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी दावत के बावजूद जय शाह की आमद के इम्कानात मादूम हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसान दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद इंसानी फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुनान को सराहना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2008 ये दिन मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन के हवाले से आज दुनिया भर में मुख्तलिफ तकारीब और सेमिनार्स मुनाकिद किए जाएंगे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज मनाया जा रहा है। डे मनाने का मकसद फोटोग्राफर्स के फ़न को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिलफरेब और हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने का ऐलान किया था। फोटोग्राफर फ़न का बाकायदा आगाज़ करने वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया है, जहाँ फोटोग्राफर अपने फ़न को पेश कर सकते हैं। और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द कॉस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।